नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में आसमान पर हल्के हल्के बादल और धीरे धीरे घने होते जा रहे हैं। और अब मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले कल भी जहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में कल जमकर मेघ बरसे हैं। तो आज भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का पहले पूर्वानुमान इस तरह का था कि मानसून शायद हिमाचल प्रदेश में अब कमजोर पड़ेगा, लेकिन प्रदेश में अभी भी मानसून एक्टिव है। और 2 सितंबर के बाद मानसून प्रदेश में जिस तरह से एक्टिव हुआ था, लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में के कुछ एक क्षेत्रों में लगातार पिछले कुछ दिनों से जारी है। यही वजह है कि सितंबर के महीने में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर प्रदेश के अन्य 11 जिलों में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। इस तरह की जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें मिल भी रही है, और आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के मौसम की जानकारी भी मिलती है। और यही वजह है कि हमारा जो न्यूज़ मौसम का जो बुलेटिन है, वो काफ़ी आप लोगों की वजह से थोड़ा लोकप्रिय भी काफ़ी हो गया है। और यदि हम बात करें कल के मौसम की, तो जिस तरह से प्रदेश में कल मौसम रहा, तो रोहतांग दर्रे सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। चाहे उसमें जांस्कर को लाहौल से जोड़ने वाला जो श्रृंखला दर्रे हैं, वहां पर हिमपात पिछले कल हुआ है। और अन्य जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश में हैं उन पर भी बर्फबारी हुई है। और यदि बारिश का जो सिलसिला है वो अभी थमने वाला नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में बुधवार और वीरवार को अधिकांश जिलों में भारी बारिश रहने का अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राजधानी शिमला हो, धर्मशाला हो, नाहन हो, मनाली हो, चंबा हो और सोलन हो और प्रदेश के अन्य क्षेत्र हो, वहां पर जमकर मेघ बरसे हैं। और 1575 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। 43 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद चले हुए हैं। और इसी तरह यदि हम NH5 की बात करें, जो धर्मशाला चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, तो वहां पर कल ज़्यादातर हिस्सों में जो पहाड़ी वाली लेन है उसे बंद रखा गया था, क्योंकि पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे थे और भूस्खलन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश में जमकर कल मेघ बरसे हैं। तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और सबसे अधिक बारिश कल श्री नैना देवी जी में हुई है। और यदि हम बिलासपुर की बात करें, तो वहाँ का तापमान इस वक्त 34.3 चला हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रदेश का। ऊना में 31.6 है, क्योंकि ऊना में कल जमकर मेघ बरसे हैं। धर्मशाला में 29.9 है, कांगड़ा में 29.8 है, मंडी में 29.6 है, नाहन में 27 है, सोलन में तो 26 हो गया है, चंबा में 25.7 है, शिमला में 23.2 है। शिमला में तो अब सर्दी ऐसा लग रहा है कि लौट आई है। और मनाली में तो बिल्कुल ही, क्योंकि 19.6 है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी है, रोहतांग दर्रा और ऊपर के जो ऊंची लाहौल स्पीति की जो ऊंची चोटियां हैं, तो वहां पर अब कल में बर्फबारी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी दोनों का दौर जारी है। और अंकित जी की जो विधानसभा पंप ऑपरेटर की लगातार ये पिछले काफ़ी समय से मांग उठा रहे हैं, और सरकार भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये इनकी भी नाराज़गी है। नाराज़गी इनकी बिल्कुल जायज़ है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो प्रदेश में किन क्षेत्रों में ज़्यादा कल मेघ बरसे हैं, तो उनमें श्री नैना देवी 90.8 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। बठी में 78.5 है। बठी ऊना में 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो चौपाल में 32 और कसौली में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर में 21.8, गोहर में 20 मिलीमीटर, बलद्वाड़ा में 19 है, करसोग में 16.2 मिलीमीटर बारिश है, पच्छाद में 14.2 मिलीमीटर बारिश है, शिमला में 13 मिलीमीटर बारिश है, भराड़ी में 10.6 मिलीमीटर बारिश, जोगिंदर नगर में 10,
मंडी में 9.8 मिलीलीटर बारिश, भुंतर में 8.4, रामपुर बुशहर में 8.2, रोहड़ू में 8 मिलीलीटर बारिश, शिलारू में 7.8 मिलीलीटर बारिश, सांगला में 7.6, धर्मपुर में 7.5, सुजानपुर टीरा में 6 मिलीलीटर बारिश, निचाड़ में 6, काहू में 5.7, बिलासपुर सदर में 5.4, नाहन में 5.2, सरहान में 5 मिलीलीटर बारिश, गुलेर में 4.2, पांवटा साहिब में 3.4, सुंदरनगर में 3.3 मिलीलीटर बारिश, बिझाई में 3.2, सेवबाग में 3.2, डलहौजी में 3, मनाली में 3 मिलीलीटर बारिश, पंडोह में 3 मिलीलीटर बारिश, चुहाड़ी में 2.3 और घमरूर में 2.2, नदौन में 1.5 मिलीलीटर बारिश, बंजार में 1.4, नगरोटा सुनिया में 1.2, पालमपुर में 1, कल्पा में 0.8, भरमौर में 0.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की ओर से दिए गए आंकड़े हैं जिन क्षेत्रों का, लेकिन यदि इसमें सोलन का नाम नहीं है। सोलन में भी कल करीब 4 घंटे तक लगातार बारिश सोलन में भी होती रही और ये मौसम विभाग के स्टेशन हैं जहां पर इन्होंने स्थापित किए हैं जो बारिश के मापने वाले जो इनके इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ की यह जानकारी है, तो सोलन में शायद नहीं है और यही वजह है कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है, कहाँ पर ये कुछ एक एरिया की हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और कल भी बारिश होने का पूर्वानुमान है और सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में ज़रूर इस बार अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है और पूरे सीज़न की बात करें तो पूरे सीज़न में हालांकि सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन अब लग रहा है कि उस आंकड़े में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है। 1 जून से लेकर और 9-10 सितंबर तक किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है तो उसकी भी हम आपको के साथ जानकारी साझा करेंगे। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ गए। रविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे नारागढ़ से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कृष्णा शर्मा जी और मस्जिद के लिए धरना प्रदर्शन करें। कृष्णा शर्मा जी हमें से जानकारी मिली और मस्जिद के लिए धरना प्रदर्शन करें। आज शिमला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है तो उसको लेकर कृष्णा शर्मा जी भी लग रहा है कि एक्टिव हैं। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बरस रहे हैं सर जी अब मेघ। केवल राम जी बता रहे हैं कि अब मेघ बरस रहे हैं क्योंकि पहले जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी हिंदुओं से अपील है कि 11 बजे सभी संजौली शिमला आएँ। कृष्णा शर्मा जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। गिरिधारी लाल नंदा जी जुब्बल के धार के मौसम में बहुत ख़राब है इस वक्त। कृष्णा शर्मा जी का स्वागत। अब यानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बरागटा विक्रम जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, जयकर्ण रेंटा जी, अंकित जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान बादलों से घिरा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से मटर की भारी फसल को नुकसान हुआ। बस ये समस्या किसानों के साथ हमेशा रहती है। कभी सूखा, जब बारिश होगी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो उससे फसलों को नुकसान बहुत अधिक देखने को मिला। और जबकि आजकल मटर के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं। 100 रुपये से ऊपर मटर का रेट मंडियों में चला हुआ है। बुद्धराम ठाकुर जी भी जुड़ गए। अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं और मंजीत सिंह अत्री जी, राजीव कटनौरिया जी भी जुड़े हैं काफ़ी दिनों बाद, उनका हम स्वागत करते हैं। और मंडी के ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कुल मिलाकर आप आज का मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ईश्वर दास जस्टा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चंद्र वर्मा जी, बारिश अच्छी हो रही है अर्की में भी अब बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन जुलाई अगस्त और जून जुलाई और अगस्त के महीने में काफ़ी कम बारिश इस बार सोलन जिला में हुई है। भीम सिंह जी बता रहे हैं कि मनाली में बारिश हो रही है और भीम सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है कि मनाली में तो बारिश हो रही है। तो जिस तरह का जयचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप ठाकुर जी और संतोष कुमार जी, ओम प्रकाश जी, प्रीति ठाकुर जी भी जुड़ गई हैं तो उनका भी स्वागत है। रूप सिंह जी बता रहे हैं कि सराज में बारिश लगी है। प्रदीप गुप्ता जी और आशा शर्मा जी सभी का स्वागत है। जसवंत राय जी बता रहे हैं कि ऊना में बादल, आलू की बुआई लेट हो रही है। बारिश की वजह से आलू की बुआई लेट हो रही है और किसान थोड़े परेशान भी अब होने लगे हैं क्योंकि लगातार अब सितंबर के महीने में जाकर मानसून से एक्टिव हुआ है। अगर
जुलाई और अगस्त के महीने में इस तरह से मानसून एक्टिव रहता तो किसानों को चाहे बागवान हो दोनों को लाभ मिलना था। लेकिन सितंबर के महीने में अब मानसून एक्टिव हुआ है। कुछ जगहों पर थोड़े दिनों बाद मक्की की कटाई का काम भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बारिश का एक दौर अब प्रदेश में चल पड़ा है। जयचंद जी, प्रदीप ठाकुर जी, रामपुर में मौसम बादल है, नाहन में मौसम इस वक्त ख़राब है। आज मुकेश ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। श्याम चौधरी जी बता रहे हैं कि ऊना का मौसम कैसा है जी। हिमाचल प्रदेश के आज सभी जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट, और प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि हम मौसम विभाग की देखें तो इस महीने के किस तरह की स्थिति मौसम को लेकर रही है और मौसम को, क्योंकि सितंबर के महीने में ही मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ। अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। और सितंबर का एक ऐसा महीना है जहां पर चंबा और लाहौल स्पीति दो ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य से कम हुई। चंबा भी उसमें शामिल है। लेकिन पिछले कल जिस तरह से बारिश हुई तो शायद हो सकता है कि मौसम विभाग के पास उस तरह के आंकड़े उपलब्ध ना हो। लेकिन लग रहा है कि प्रदेश में अभी तक सामान्य से 4% अधिक बारिश सितंबर के महीने में हुई है। उसमें ऊना में 31% अधिक बारिश पिछले 10 दिनों में हुई है। सोलन में 17 है और सिरमौर में 56, शिमला में 29 और मंडी में 28% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 81% कम बारिश हुई, कुल्लू में 1% अधिक बारिश हुई है और किन्नौर में 22% अधिक बारिश हुई। कांगड़ा भी उन जिलों में शामिल है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। तो कांगड़ा भी इस तरह से 3 जिले हो गए हैं। कांगड़ा में 17% यह आंकड़ा है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 18% अधिक बारिश हुई है और चंबा में सामान्य से 12% अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर जिला में सबसे अधिक सामान्य से 88% अधिक बारिश हुई। तो कल भी श्री नैना देवी में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और राजकुमार जी हमारे साथ मंडी से IIT मंडी से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजू काल्टा जी हमारे साथ नारकंडा में इस वक्त बादल छाए उस वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। भीम सिंह जी बता रहे कि मनाली के ऊपर चोटी में ताज़ा हिमपात हुआ है। जो मनाली के आसपास की जो चोटियां हैं वहां पर हिमपात हुआ है तो उससे मनाली के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। तो वहां पर तो ठंड अब शुरू हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड लौट आई है सितंबर के महीने में। और जयचंद जी बता रहे हैं कि कुल्लू में अभी बारिश लगी है। तो कुल्लू की वो जानकारी दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमहर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और रवि ठाकुर जी हमारे साथ सरका घाट में भी बादल छाए हुए हैं। सरका घाट की वो जानकारी दे रहे हैं। मंडी का प्रमुख क्षेत्र है सरका घाट। नरेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंजार में मौसम इस वक्त खराब है। दलीप दीपू जी ये जानकारी दे रहे हैं। जसवंत राय जी बता रहे हैं कि आलू की फसल ऊना में लेट होती जा रही है। राजकुमार हब्बी जी भी है और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम की हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से आज और कल के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। किसान थोड़े परेशान इसलिए हैं कि कहीं पर आलू की बिजाई का काम चला हुआ, कहीं मटर की फसल को नुकसान हो रहा है और लगातार बारिश हो रही है। तो बरसात के सीजन के जो टमाटर लगा हुआ है, अन्य सब्जियां हैं तो उनको भी अब नुकसान होना शुरू हो चुका है। क्योंकि जुलाई और अगस्त महीने में कम बारिश हुई और अब जब एक बारिश का दौर शुरू हो चुका है तो उस वजह से किसानों को अब धीरे धीरे फसलों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अधिक बारिश भी नुकसानदेह है और कम बारिश भी नुकसानदेह। सूखे की स्थिति रही तो किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और जब बारिश का दौर चला हुआ है तो उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। जब बारिश की ज़रूरत थी तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा था। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी तक प्रदेश में सामान्य से करीब 21% कम बारिश हुई है। और 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहां पर केवल सामान्य से अधिक बारिश हुई है। उसमें एक शिमला ज़िला है जहां पर 13% अधिक बारिश हुई है जो आंकड़ा है। और एक बिलासपुर ज़िला है जहां पर सामान्य से 3% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। क्योंकि
बिलासपुर जिला का तो आंकड़ा इसलिए इस बार ज़्यादा आया है क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में तो बिलासपुर में बहुत कम बारिश हुई बिलासपुर जिला में। लेकिन सितंबर के महीने में पिछले कुछ दिनों से, जैसे हमने पहले भी जानकारी दी कि वहाँ पर सामान्य से 88% अधिक बारिश अभी तक हो चुकी है पिछले 10 दिनों में। तो यही वजह है कि बिलासपुर जिला के आंकड़े में थोड़ा सुधार हुआ है और 8-3% अधिक बारिश हुई है। चंबा तो उन जिलों में शामिल है जहाँ पर सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, चाहे वो जून का महीना हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर का महीना हो, अब तक के 10 दिन हो, वहाँ पर सामान्य से कम बारिश ही रिकॉर्ड हुई है। तो चंबा में अभी तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है, कांगड़ा में सामान्य से 29% कम बारिश हुई है, सॉरी, हमीरपुर में सामान्य से 29% कम बारिश हुई है। तो हमीरपुर में भी कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 8% कम बारिश है। किन्नौर में यह आंकड़ा 35% का, जहाँ सामान्य से कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में यह आंकड़ा बहुत अधिक है, 71% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 4% कम बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 9%, शिमला में सामान्य से 13% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 9% कम बारिश हुई है। सोलन में भी सामान्य से 27% कम बारिश हुई है और ऊना में भी सामान्य से 28% कम बारिश हुई है। तो इस बार मानसून इन 10 जिलों में इस बार सामान्य से कम का आंकड़ा है। और हैवी रेन इन कुल्लू, गगन शर्मा जी की तरफ से जानकारी देवराज जी बता रहे हैं। देवराज जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मान सिंह जी डकरियाना में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्मा बबलू जी, जोगिंदर शर्मा जी और सनौरी न्यूज़ गांव की आवाज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और ओम व्यास देवाय नमः, उनकी तरफ से सनौरी न्यूज़ गांव की आवाज़ से यह जानकारी, यह संदेश आया है, उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश कुमार जी, संजू कुमार जी, देवराज जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है प्रदेश के कई क्षेत्रों में। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिछले कल भी येलो अलर्ट था, तो प्रदेश की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फबारी हुई, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और सर्दी एक बार फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लौट आई है। मनाली के आसपास की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है और मनाली के तापमान में भारी गिरावट इस बार देखने को मिली है। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे मनाली का तापमान आ चुका है, 19.2 है। और शिमला में भी थोड़ी सर्दी लौट आई है क्योंकि शिमला का तापमान भी अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। सितंबर के महीने में मानसून हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव हुआ है और उसकी वजह से थोड़ा किसानों को नुकसान हो रहा है। चाहे किसानों की बात करें तो मटर की फसल को नुकसान हो रहा है, टमाटर की फसल को भी अब नुकसान हो रहा है। लगातार बारिश चली हुई है और खेतों में पानी भरा हुआ है, तो उसकी कारण जो किसानों की फसल है उसको नुकसान हो रहा है। और कृषि विभाग के विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि खेतों में पानी जमा ना होने दें, लेकिन लगातार बारिश है तो किसान भी क्या करे। अब तो बेबस किसान नजर आ रहा है कि कभी मौसम सूखे की मार पड़ रही। जब बारिश की जरूरत थी जुलाई और अगस्त के महीने में, तो हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। और जब फसल कटाई का समय नज़दीक आ रहा है तो बारिश का एक दौर शुरू हो चुका है। यही स्थिति अप्रैल के महीने में भी देखने को मिली थी कि गर्मियों के में उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी और जब गेहूं की कटाई का वक्त आया तो बारिश का एक दौर शुरू हुआ। और हिमाचल प्रदेश में एक क्रम बन गया है कि चाहे पिछले अगस्त के महीने से हम देखें, अगस्त 2023 से, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम ही बारिश हो रही है। चाहे अगस्त का महीना हो, चाहे सितंबर हो, चाहे अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर महीने पिछले 12 महीनों में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो मौसम प्रदेश का बदला है। रेनू कोरियन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उगम राम जी भी करसोग में इस वक्त बादल, मौसम वहाँ का खराब है, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। रवि चौधरी जी, झब्बे राम जी, घनश्याम जी, बलदेव राज जी, राजपुर लोकेंद्र चौहान जी में कई दिनों बाद सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश भी अध्यक्ष है। और संदीप लुथरा जी भी जुड़े हैं। और राजवीर सिंह जी, नंगल आनंदपुर साहिब में इस वक्त धूप छाई है, मौसम वहाँ पर साफ है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी बारिश हो रही है। कुल्लू
जिला में कुल्लू से जो जानकारी आई है तो वहाँ पर एक बारिश का दौर चला हुआ है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है और लोगों से हमारा आग्रह भी रहेगा, आप लोगों से भी आग्रह है कि घरों से बाहर जब भी निकलें तो थोड़ा संभल कर सावधानी से, जब बारिश का दौर हो, क्योंकि भूस्खलन के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सड़कों के ऊपर मलबा, चाहे एनएच हो, एनएच की तो स्थिति जब काफ़ी ख़राब है, जहाँ पर 4 लेन का काम है, चाहे वो कीर्तिपुर मनाली मार्ग हो या फिर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तो स्थिति देखें तो काफ़ी खतरनाक है। हालांकि सोलन में इस बार इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ी से कई जगहों पर पत्थर गिरने के मामले लगातार आ रहे हैं। तो ये और यही वजह है कि मौसम जिला प्रशासन की ओर से और एनएचआई ने जिला प्रशासन हो चाहे एनएचआई हो, उन्होंने पहाड़ी वाली जो लेन है उसे फिलहाल बारिश के दौरान बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार का जोखिम ना उठाया जाए, क्योंकि लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, कई जगहों पर पत्थर गिर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। चक्की मोड़ पर कल भी काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्या का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश हो रही है, फिर सोलन में पानी की कमी है। तो मुकेश गुप्ता जी, ये तो समस्या बनी हुई है और नगर निगम जब सोलन में नहीं बनी थी तो आप लोग ही थे कि लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे थे कि नगर निगम यहाँ पर बनाई जाए। और जब नगर निगम बन गई तो जब समस्या आ गई तो आप लोग ही है कि यह काम नहीं हो रहे हैं। और उस वक्त बहुत सारे हिमाचल, अगर सोलन शहर की बात करें तो सोलन शहर के बहुत अधिकांश लोग नगर निगम बनाने के फेवर में नहीं थे और सोलन में एक आंदोलन भी चला था। ग्रामीणों ने इसको लेकर आंदोलन भी छेड़ा था, लेकिन उस वक्त आप लोगों की सरकार भी थी तो आप लोग कामयाब भी हो गए। अब जब समस्या खड़ी हो गई है तो उस और लोग आप लोगों से अब पूछना शुरू कर रहे हैं कि नगर निगम के हमें वो फायदे नहीं मिले हैं तो बताएं। तो अब आप लोग अब नगर निगम की आलोचना कर रहे हैं। तो इस तरह से तो गुप्ता जी अब नहीं चलेगा। जवाब तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा कि नगर निगम के फायदे सोलन के लोगों को तो फिलहाल मिलते नजर नहीं आ रहे। पानी की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई, 7 से 8 दिन बाद पानी मिल रहा है। नरेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद जी। और नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश की जो जानकारी मिलती है वो आप लोगों के माध्यम से भाटिया जी हमें मिलती है। और यही वजह है कि हम सुबह के वक्त आते हैं और आप लोग अपने क्षेत्र की जो जानकारी हमें देते हैं और उसी जानकारी को हम साझा करते हैं। तो इसके लिए आपका मैं धन्यवादी भी हूँ, आभारी भी हूँ। और रुपेंद्र कश्यप जी, सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो मौसम की अपने क्षेत्र की जानकारी हमें देते हैं। और भावना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ललित कुमार जी, रोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोनलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सोनलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं सुंदरनगर जी से और पूर्व विधायक रहे हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सोनलाल ठाकुर जी का जो फेसबुक का प्रोफाइल है उससे हमने उन्हें पहचान लिया है और उनका हम स्वागत करते हैं। संदीप लुथरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और मुकेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं, सोलन से जुड़े हैं। इनकी शहर को लेकर समस्या उठाते रहते हैं। पूर्व में व्यापार मंडल के भी प्रधान रहे हैं सोलन के। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रोशन लाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का दौर, आज और कल, और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ तो उससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में ठंड लौट आई है। तो हमें दे इजाजत और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शुंडली माता की कृपा आपके ऊपर और पूरे परिवार, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, यह हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम आपके आभारी। और संतोष शर्मा जी भी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।